नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस अवसर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए कर्मा वेलफेयर सोसाइटी के ओनर रवि सर हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर जैसे आज मतलब विश्व वर्ल्ड नो तंबाकू, टबैको जी डे जी है। जी, तो सर आप थोड़ा सा इस पर कुछ कहना चाहें। जी, ये आज के दिन में तम्बाकू और इस प्रकार के नशा ये एक बहुत बड़ी विश्व की समस्या बन चुका है। जी इस तम्बाकू से लोग किस तरह से गले के कैंसर और इस तरह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, टीबी। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर 1988 में ये 31 मई को नो टैबेको डे अनाउंस हुआ। जी और इसको इसी रूप में कि आज के दिन हम एक प्रण लें कि तम्बाकू हमारे लिए जानलेवा है जी और हम इसको ना कहना सीखें। जी इसी संदर्भ में आज के दिन सभी देशों की गवर्नमेंट ने, डब्ल्यूएचओ ने इसके साथ मिलकर ये आज का दिन चुना है ताकि हम इसके प्रति जागरूक हों। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपको ये कर्मा वेलफेयर सोसाइटी इस काम कर रही है नशा मुक्ति को लेकर, तो सर जैसे आपके सामने भी समस्याएं वगैरह आती रहती होंगी, तो सर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे। जी, मैंने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भी पिछले काफ़ी दिनों से एक मानसिक परेशानी से गुज़र रहा था। जी मैं बहुत बड़ी गलतफ़हमी में रहता था कि मैं भी पिछले 24 साल से एक समाज सेवा में लगा हूँ। मैं अपने घर-बार से दूर हूँ, अपने बच्चों से दूर हूँ जी और इसी फ़ील्ड में नशे के खिलाफ़ एक अभियान में मैं हरदम कार्यरत हूँ। मैंने जी देश के विभिन्न राज्यों में भी काम किया है जी और मैं पिछले 2018 से उत्तराखंड, देहरादून में भी काम कर रहा हूँ। जी अभी इसके कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। मेरे आज सिखाए हुए लड़के आज कोई गांव का प्रधान है, कोई जी आर्मी में सूबेदार है, जी कोई पुलिस में है, कोई अच्छे बिजनेस लेवल के बिजनेसमैन है। जी लेकिन साथ साथ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इनके साथ काम करते वक्त अब जो मुझे पिछले 24 साल में एक अनुभव हुआ पिछले कुछ दिनों से, कि मुझे भी एक डर आ गया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जो उसका दिमाग एक आपराधिक किस्म का हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 24 अप्रैल की, कि हमारे यहाँ पर दो लड़कों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम रवि को ऐसे बांध के और पिलो रख के और इसको वो कर देंगे, बेहोश वगैरह कुछ कर देंगे और हम यहाँ से भाग चलेंगे। लेकिन संजोग से मेरी कुंडी बंद थी, शायद परमात्मा को ये मंजूर जी नहीं था। जी और उसी दौरान वो एक रूम नंबर दूसरे में जाके और एक बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर व्यक्ति जो बैसाखी पे चलता था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, इन्होंने वो घटना का अंजाम उसके साथ किया। ओहो, और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिग्गत आत्मा को एक शांति प्रदान हो। जी और ऐसा करने वालों को प्रशासन से भी मैं अपील करता हूँ कि उनको के साथ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जी इससे हमारा काम करने के तरीके पे क्वेश्चन मार्क लगा, हमारी सोसाइटी का नाम बदनाम हुआ। और उनका मकसद सिर्फ किसी की वो लेना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ अपना नशा करना था कि हम किसी तरह यहाँ से निकलें और जाके नशा करें। जी तो इस तरह का है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के युवाओं के साथ इनकी काउंसलिंग पर और इनका जो ये घरेलू हिंसक तो होते ही हैं, जी माँ से जी पैसे जी छीन जी लेना, बाप को धक्का दे देना, जी पैसे चुरा लेना, ये डोमेस्टिक वायलेंस तो करते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये समाज में भी उस तरह से हो गई, चोरी चपाटी, चैन स्नैचिंग और इस जी तरह की वारदातों को भी अंजाम देते हैं। जी तो इनके साथ काम करने के लिए अपने आप में बहुत कलेजा चाहिए जी और एक संकल्प चाहिए, तो जो मैंने लिया था। लेकिन इस घटना ने मुझे काफ़ी आहत किया और मैं उस परिवार के परिजनों को भी कहता हूँ कि उनको भी शांति प्रदान हो और जी भगवान उनको भी हिम्मत दे। सही बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे एक चीज़ नॉर्मल कही जाती है कि अगर बंदा नशे में है और उसको अगर जैसे छोड़ने के लिए कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो आपने भी तो ये चीज़ करीब से महसूस करी होगी। जी मैम, ये मैंने बहुत करीब से और काफ़ी अनुभव के साथ मैं बताता हूँ। इनको 3-4 तरह के विड्रॉल होते हैं। एक होता है शारीरिक विड्रॉल, इनके होते हैं जिसमें इनको लूज़ मोशन, बेचैनी, नींद ना आना और सब बदन दर्द होना, सर दर्द होना, बीपी ऊपर अप डाउन जाना। जी
तो जिसमें कि डॉक्टर के अंतर्गत ये हम उनको दे देते हैं, डॉक्टर की देख रेख में रहते हैं, साइकेट्रिक जी, आते हैं, उनको जी, मेडिसिन वगैरह देते जी, हैं और उनकी देख रेख में रहते हैं। जी, फिर उसके बाद इनको होता है मेंटल विड्रॉल। तो मेंटल विड्रॉल में क्या है कि इनके थॉट्स जो हैं वो उस नशे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, कम से कम भी 3 से 4 महीने तक। अच्छा, कभी इनको लगेगा कि मैंने नशा क्यों किया, कभी इनको लगता है कि अब नशा नहीं करूँगा, कभी इनको लगता है सुबह सुबह पिया करूँगा। कहने का मतलब है कि वो जो मेंटल विड्रॉल है वो उस नशे शब्द के इर्द गिर्द ही इनके थॉट्स घूमते हैं। अच्छा, उसके लिए चाहे इनको किसी को धक्का देना पड़े, चाहे किसी का कत्ल करना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे इनको दीवार फाड़नी पड़े, उसके लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। जी, तो इस तरह के बहुत से अनुभव हैं कि ग्रुप में बना लेते हैं, ग्रुप में निकलेंगे, भागेंगे, ये करेंगे, धक्का दे देंगे। तो आप भी शायद न्यूज़ में देखते रहते हो कि आज नशा मुक्ति केंद्र से 10 लड़के भाग जी, गए, आज जी, 15 लड़के भाग गए। तो ये भागना, धक्का देना ये बहुत इनके लिए एक आम बात है। तो लेकिन क्योंकि ये इनका मेंटल विड्रॉल होता है, जी, फिर इनका थोड़ा सामाजिक विड्रॉल, समाज को फेस करने में इनको बड़ी हिचकिचाहट होती है। तो उस संदर्भ में हम इनको तभी नुक्कड़ नाटक और इसके जरिए उस पर काम कराते हैं। जी, इस तरह के विड्रॉल हैं जो इनके कम से कम 4-5 महीने चलते हैं। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी संक्षेप में, क्योंकि समय का थोड़ा-सा अभाव है। सर जैसे आज नो टोबैको डे है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से या जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आज के युवा से एक अपील करना चाहता हूँ कि आपका कोई भी दोस्त कहे कि इस कश को ले, मज़ा आ जाएगा, इस तम्बाकू को लगा के देख, इसमें कुछ और ही टेंशन हाई फील करेगा। तो सभी युवा भाइयों से, अब मेरे छोटे भाइयों से ये निवेदन है कि कृपया करके उसको ना कहना सीखें। वो 2 मिनट का मज़ा है और एक लंबी सज़ा है। सही बात है। आपको ये मालूम नहीं वो एक कश आपका जानलेवा हो सकता है, जान भी नहीं, आप ना मरेंगे ना जिएंगे। आपको कैंसर हो सकता है, जी। आपको टीबी हो सकती है। और वो नशा स्मोकिंग पे नहीं रुकना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, प्रोग्रेसिव डिजीज, ये बढ़ने वाली चीज़ है। आज आप सिगरेट पियोगे, कल को आप ड्रिंक करोगे, परसों आप स्मैक चिट्टा पता नहीं कहाँ पहुँचोगे। तो सभी युवा भाइयों से मेरे को अपील है, निवेदन है कि कृपया करके वो ना कहना सीखे, अपने दोस्तों को रोके, खुद भी ना करे और इस बीमारी से बच के रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी तहे दिल से थैंक यू धन्यवाद। सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं युवा दोस्तों से, अपने इस क्षेत्र के दोस्तों से, जो हमारे अपने व्यूअर्स हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगी कि अगर वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो अपना मन बनाए, नशा छोड़ें और अपने परिवार में खुशहाली लाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। और हम भी परमात्मा से यही आशा करते हैं कि सर इसी तरह सबकी सेवा करते रहें और परिवार में खुशहाली रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।